आज की खबर वो है जिसका डर था, जिसका अंदेशा था, वो हो गया। US and Iranian delegations meeting in Pakistan have failed to reach a deal to end the conflict in the Middle East. 21 घंटे, एक रात और एक दिन यूएस और ईरान टेबल पर बैठे, बात की और फिर जेडी वैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और सीधा कहा नो डील। Bad news is that we have not reached an agreement. दोस्तों, ये सिर्फ एक फेल्ड मीटिंग नहीं है, ये एक ऐसा मोमेंट है जहां मिडिल ईस्ट का भविष्य, ऑयल प्राइसेस और दुनिया की इकॉनमी सब एक टिपिंग पॉइंट पर खड़ी है। आज इस पूरी स्टोरी को फैक्ट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं। जेडी वैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम 21 घंटों से लगातार बात कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि हमने ईरानियों के साथ काफ़ी गहरी बात की। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। 21 घंटे ये एक फुल वर्किंग डे से भी ज़्यादा है। एक वक्त आया जब एक सीनियर वाइट हाउस ऑफिशियल ने कहा 15 घंटे और अभी भी चल रहा है। उस वक्त इस्लामाबाद में रात के 4 बज रहे थे, कोई भी क्लियर प्रोग्रेस किसी भी फ्रंट पर नहीं था। सोचो दोस्तों, रात के 4 बज रहे हैं इस्लामाबाद में और दोनों डेलीगेशंस अभी भी रूम में बैठी हैं। ये डेस्परेशन भी है और डिटर्मिनेशन भी, लेकिन आखिर में टेबल तोड़ के उठना पड़ा, मतलब कोई भी समझौता नहीं हो पाया। दोस्तों, वैंस ने क्लियरली एक वर्ड यूज़ किया, न्यूक्लियर। वैंस ने कहा यूएस को एक फर्म कमिटमेंट चाहिए थी ईरान से कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में फेलियर है दोस्तों। इसका मतलब 21 घंटे बाद भी ईरान ने ये कमिटमेंट नहीं दी। और ईरान की साइड से ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा एक्सेसिव यूएस डिमांड्स ने डील को रोक दिया। ईरानियन सोर्स का एंगल अलग है। उनका कहना है कि यूएस खुद बात ख़त्म करना चाहता था। यूएस बोल रहा था ईरान ने न्यूक्लियर कमिटमेंट नहीं दी। ईरान बोल रहा है यूएस के डिमांड्स एक्सेसिव थे और सीज फायर अभी भी टेक्निकली लाइव है, लेकिन कितने दिन तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, टॉक्स चल रही थी। इस्लामाबाद में दोनों डेलीगेशंस बात कर रहे थे और उसी वक्त यूएस मिलिट्री वॉरशिप्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हॉर्मुज में घुस गए। मिशन ईरान के डाले हुए सी माइंस क्लियर करना। सोचिए, बात चल रही है पीस की और साथ में अपने डिस्ट्रॉयर्स भी भेज दिए स्ट्रेट के अंदर। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये प्रेशर टैक्टिक है। एक हाथ में ऑलिव ब्रांच यानी पीस का झंडा और दूसरे हाथ में डिस्ट्रॉयर जहाज जंग। ये ट्रंप स्टाइल डिप्लोमेसी है। ईरान ने इस स्ट्रेट पर कंप्लीट सोवरेनिटी का क्लेम किया है और टैंकर ओनर से $2 मिलियन पर शिप टोल मांग रहा है सेफ पैसेज के लिए। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो IRGC ईरान की मिलिट्री फोर्स को $100 बिलियन पर ईयर की कमाई हो सकती है। $100 बिलियन पर ईयर दोस्तों, ये ईरान का न्यूक्लियर कार्ड नहीं, ये उसका इकोनॉमिक लाइफलाइन कार्ड है। हॉर्मुज बंद रखो, पैसे आएंगे, ये ईरान के पास ताकत है। ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बोला चाहे कुछ भी हो हम जीतेंगे। दोस्तों, ये कॉन्फिडेंट पोस्चरिंग है या जेन्यून बिलीफ, मुझे लगता नहीं इतना सिंपल है, क्योंकि अगर टॉक्स फेल हो गई सीज फायर एक्सपायर होगी। अगर सीज फायर एक्सपायर होगी वॉर रिज्यूम होगी। अगर वॉर रिज्यूम हुई तो ऑयल प्राइसेस आसमान पर चढ़ जाएंगे, ग्लोबल रिसेशन का रिस्क आ जाएगा। ट्रंप विन बोल रहा, लेकिन मार्केट, शेयर बाजार, ऑयल ट्रेडर्स जानते हैं असली स्कोर क्या है। मतलब ट्रंप की बातों में दम है या नहीं वक्त बताएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग दिख रही है। दोस्तों, पाकिस्तान ने स्मार्ट खेला है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने एक्स पर पोस्ट किया। 21 घंटे की निगोशिएशन को इंटेंस और कंस्ट्रक्टिव बताया। उन्होंने दोनों साइड से रिक्वेस्ट की सीज फायर मेंटेन रखो और पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते रहो। पाकिस्तान ने होस्ट किया, टॉक्स फेल भी हुई, लेकिन पाकिस्तान ने खुद को न्यूट्रल और कंस्ट्रक्टिव मीडिएटर दिखाया। पाकिस्तान ने अपने इमेज को ऐसा दिखाया जैसे स्ट्रेंथन हुआ हो, मतलब पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने दिखाया कि वो बड़े प्लेयर्स को बुला सकता है, टेबल लगा सकता है और बात करवा सकता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अब आगे क्या होगा? 3 संभावनाएं हैं। पहला, दोनों पक्ष थोड़ा आराम ले, पाकिस्तान फिर से बैठवाए, किसी और जगह बात हो सकती है तो बात करवाए, धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा मुमकिन यही लगता है। दूसरा संभावना है सीज फायर ख़त्म हो जाए, फिर से लड़ाई शुरू हो जाए। ट्रंप को फैसला करना होगा, या तो बात करे या फिर लड़ाई करे। अमेरिका की इकनॉमी पर प्रेशर है, ऑयल प्राइसेस का प्रॉब्लम है। ट्रंप 2028 के इलेक्शन के लिए लंबी लड़ाई नहीं झेल सकते। मुश्किल है लेकिन हो सकता है। तीसरा संभावना है ईरान मान जाए और डील हो जाए। वैंस ने कहा ये आखिरी और सबसे अच्छा ऑफर है, ईरान को सोचना है। अब ईरान के ऊपर है या अमेरिका के ऊपर है, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इसकी उम्मीद सबसे कम है। मेरा ख्याल है संभावना 1 सबसे ज़्यादा पॉसिबल है,
लड़ाई फिर से शुरू करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अमेरिका की इकनॉमी के लिए नहीं, ईरान के बचने के लिए नहीं, दुनिया भर में ऑयल के दाम के लिए नहीं, सबको थोड़ा वक्त चाहिए। इंडिया के लिए क्या मतलब है ये फेल्ड टॉक्स का? दोस्तों, इंडिया स्ट्रैटेजिकली देख रहा है ये सब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। इंडिया का सिग्निफिकेंट ऑयल इंपोर्ट उसी रूट से आता है। टॉक्स फेल हुई हैं, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, ऑयल प्राइसेस प्रेशर में रहेंगे, मतलब पेट्रोल के दाम ऊपर जा सकते हैं। पाकिस्तान जो ग्लोबल मीडिएटर बनना चाहता था, उसकी इमेज पार्शियली डेंटेड है। टॉक्स उनके घर में फेल हुई है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, पाकिस्तान ने स्मार्टली प्ले किया है, मतलब नुकसान तो हुआ है बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया अभी भी न्यूट्रल है। हम ना यूएस कैंप में है ना ईरान कैंप में है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम अपना ऑयल लेंगे जहाँ भी मिले, और वो भी अपने टर्म्स पर। लेकिन एक बात जो सोचनी चाहिए दोस्तों, 47 साल में पहली बार यूएस और ईरान डायरेक्टली मिले। 21 घंटे बाद की डील तो नहीं हुआ, लेकिन डायलॉग ज़रूर हुआ, और डायलॉग जो है वो वार से बेटर है। वैंस ने कहा फाइनल एंड बेस्ट ऑफर टेबल पर है, ईरान के पास टाइम है सोचने का। सीज फायर के 2 हफ्ते के अंदर कुछ तो होगा। दुनिया, रसिया, फ्रांस, हमास सब चाहते हैं कि ये टॉक कंटिन्यू हो। रसिया ने तो रिस्पॉन्सिबल अप्रोच की अपील की है। फ्रांस के मैक्रोन ने ईरान के प्रेसिडेंट को पर्सनली कॉल भी किया। प्रेशर सब तरफ है और सब कोई पीस ही चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो, क्योंकि ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। टॉक्स चल रही हैं, आउटकम आ रहा है, और हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। मैं हूँ आशीष राज। जय हिंद।